आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एमपी के बाद राजस्थान में मैन टू मैन मार्किंग का फॉर्मूला, जाने क्या है बीजेपी की रणनीति। उज्जैन दुष्कर्म मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। भारी प्रदर्शनों के बीच इम्फाल में कर्फ्यू, भीड़ ने पुलिस की गाड़ी में लगाई आग। मनोज झा की कविता पर सियासी उबाल, जाने बिहार में किस और है ठाकुर ब्राह्मण वोट। दिल्ली में मौसम बदलेगा करवट, चुपके से दस्तक देगी सर्दियां। खालिस्तान गैंगस्टर नेटवर्क पर एनआईए का बड़ा एक्शन, 7 राज्यों में 53 जगह छापेमारी। अब पन्नू ने वर्ल्ड कप के दौरान भारत में दी आतंकी हमले की धमकी। पेट्रोल डीजल की ताजा कीमतें जारी, जानिए क्या है भाव। सलमान की टाइगर 3 से डरे टाइगर श्रॉफ, गणपत के टीजर की रिलीज डेट बढ़ाई गई। और वुशु समेत इन खेलों में भारत को गोल्ड की उम्मीद। काबिलियत दिखाओ फिर कुर्सी पाओ, क्या दिल्ली से निकले इसी आदेश के साथ बीजेपी अब मध्य प्रदेश और राजस्थान की रणनीति बना चुकी है। जहां पहले मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री और सांसद विधायकी के चुनाव में उतार दिए गए, अब यही फॉर्मूला राजस्थान में भी लागू होगा, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ भी 4 से 5 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। जिस तरह बंगाल तक मजबूती से पार्टी उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाते आ रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय को एमपी के विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया, वैसा ही कुछ आश्चर्यजनक राजस्थान में भी हो सकता है। जैसे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का भी नाम विधानसभा चुनाव में लड़ने वाले उम्मीदवारों में हो सकता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना के बाद प्रदेश की राजनीति में काफी बवाल मचा हुआ है। अब यह मामला केवल एमपी का नहीं रहा, इस पर देश भर से बयान आ रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में बड़ी जानकारी दी है। गृह मंत्री ने बताया कि इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। इसके अलावा एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा, उज्जैन मामले की जाँच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, जांच के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह का कहना है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने भी ऐसा किया है उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मणिपुर में 5 महीने पहले शुरू हुई हिंसा का असर अब भी दिख रहा है। इंटरनेट और स्कूल बंद कर दिया गया है। तनाव को देखते हुए इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट में कर्फ्यू लगाया गया है। राज्य में ताजा हिंसा उस समय शुरू हो गई जब जुलाई से लापता 2 युवकों के शवों की तस्वीरें सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इसके बाद यहां प्रदर्शन शुरू हो गया। विरोध के शोले सबसे पहले इम्फाल में धधके। सिंगजई की सड़कों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई, गाड़ियों में आग लगा दी गई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। विरोध प्रदर्शन बुधवार 27 सितंबर को भी जारी रहा। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के जवान घायल हो गए। लोकसभा चुनाव में 148 दिन बचे हैं, मगर चुनाव से पहले मुद्दों को मांझा जा रहा है। इस बीच एक नया मुद्दा उछला है। ये मुद्दा है जाति का, जिसको लेकर ठाकुर और ब्राह्मण नेता आमने सामने हैं। दरअसल 21 सितंबर को राज्यसभा में आरजेडी के सांसद मनोज झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता पढ़ी। इस कविता का नाम था ठाकुर का कुआं। मनोज झा के कविता पढ़ने के हफ्ते भर बाद अब इसे मुद्दा बना लिया गया है। आरजेडी के ही ठाकुर नेता कह रहे हैं कि मनोज झा ब्राह्मण है और उन्होंने ठाकुरों का अपमान किया है। जेडीयू के नेता भी मनोज झा पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं। दिल्ली में अब वर्षा की संभावना काफी कम हो गई है। ऐसे में 2 से 3 दिनों के भीतर मानसून यहां से औपचारिक विदाई ले सकता है। इसके बाद धीरे धीरे तापमान में भी कमी आने लगेगी। हवाएं कमजोर होती जाएगी, साथ ही उनकी दिशा में भी बदलाव आ जाएगा।
जानकारी के मुताबिक राजधानी में 2 साल बाद सितंबर में 100 mm से भी कम बरसात हुई है। अब तक दिल्ली में 82.7 mm बरसात हुई है। यह सामान्य से 32% कम है। इससे पूर्व 2022 में 164.5 mm और 2021 में 413.3 mm बरसात हुई थी। वहीं 2020 में महज 20.9 mm वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। देश में आतंकवादी, गैंगस्टर, ड्रग्स तस्कर गठजोड़ को ध्वस्त करने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बुधवार को देश के 7 राज्यों में छापेमारी की। NIA की ओर से की गई इस छापेमारी में कई लोग हिरासत में लिए गए। सुबह शुरू हुई इस छापेमारी में NIA ने 53 जगहों पर छापे मारे, जिसमें हथियार, गोला बारूद भी बरामद किया गया। कनाडा में मौजूद खालिस्तान समर्थक आतंकी अर्श डल्ला, लॉरेंस बिश्नोई और सुखा दुनेके जैसे बड़े गैंगस्टर के ठिकानों पर छापेमारी की गई। NIA ने घोषित आतंकवादी अर्श डल्ला और कई कुख्यात गैंगस्टरों से जुड़े आतंकवादियों, गैंगस्टरों, ड्रग तस्करों के गठजोड़ पर बड़े पैमाने पर कई राज्यों में कार्रवाई के दौरान कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड और ब्रांड के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। क्रूड और ब्रांड के भाव में करीब 3% की तेजी है, लेकिन इसके बाद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। 28 सितंबर के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जारी कर दिया गया है। 28 सितंबर को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वैसे तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राष्ट्रीय स्तर पर कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन राज्य स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव किया गया है। इसमें पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल है। पंजाब में 48 पैसे सस्ता हुआ है पेट्रोल, तो राजस्थान में पेट्रोल के भाव में 6 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिली। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 पैसे का इजाफा हुआ है। खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक वीडियो सामने आया है। इसमें फ्लाईओवर की दीवारें दिखाई दे रही है और इन दीवारों पर लिखे हैं खालिस्तानी समर्थक और भारत विरोधी नारे। वीडियो जारी कर खालिस्तानी आतंकवादी ने दावा किया है कि यह सब भारत की संसद के पास हुआ है। पन्नू ने दावा किया है कि दिल्ली के ISBC क्षेत्र के पास की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए हैं। पन्नू की ओर से वीडियो जारी करने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। उत्तरी दिल्ली के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऐसा माना जा रहा है कि पन्नू ने भारत विरोधी नारे लगाते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली को उत्तरी दिल्ली से जोड़ने वाले एक फ्लाईओवर में तोड़फोड़ की थी। अधिकारी ने कहा कि हम इस मामले में FIR दर्ज कर रहे हैं और पूरी जांच करेंगे। टाइगर 3 का धांसू टीजर सामने आ गया है। वहीं टाइगर श्रॉफ स्टार्टर फिल्म गणपत ए हीरो इज बॉर्न का टीजर भी रिलीज होना था। मेकर्स ने इसकी अनाउंसमेंट पहले ही कर दी थी, लेकिन सलमान खान की अपकमिंग फिल्म के टीजर रिलीज से शायद गणपत के मेकर्स डर गए और उन्होंने इस फिल्म की टीजर रिलीज डेट आगे बढ़ा दी है। बुधवार को गणपत के नए पोस्टर के साथ टीजर की नई रिलीज डेट भी अनाउंस की गई। टाइगर श्रॉफ ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का नया पोस्टर शेयर करते हुए फिल्म के टीजर की नई डेट भी अनाउंस की है। टाइगर ने पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन लिखा कि हमसे मिलने के लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए कुछ खास। गणपत टीजर 29 सितंबर 2023 को आ रहा है। एशियन गेम्स 2023 में भारत के लिए 27 सितंबर का दिन काफी शानदार रहा। अब 28 सितंबर को एक बार फिर से पदकों की संख्या बढ़ाने पर एथलीटों की नजरें होंगी। इसमें सभी की नजरें महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग वुशु इवेंट में होने वाले गोल्ड मैच पर होगी, जिसमें भारत की राशि बिना देवी का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। इसके अलावा शूटिंग में भी भारत को और अधिक पदक जीतने की उम्मीद होगी। भारत को शूटिंग और वुशु के अलावा स्विमिंग के इवेंट में भी 28 सितंबर को हिस्सा लेना है, जिसमें होने वाले इवेंट में खुद को पदक जीतने की दौड़ में बनाए रखने के लिए उतरेगी। वहीं भारत की पुरुष फुटबॉल टीम भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए मैच खेलने उतरेगी, जबकि बैडमिंटन टीम एशियन गेम्स 2023 में राउंड 16 से अपने अभियान का आगाज करेगी।